Hey students, welcome back to my channel Pencil Biology. In today's video we are going to learn a very important thing जो कि सेल के लिए बहुत important है. सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन जो होती है सेल में प्रेजेंट होती है. डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम में. तो ये जो मेम्ब्रेन होती है हर बायोलॉजिकल सिस्टम में एक जैसी नहीं होती, सब में अलग अलग होती है. कुछ में जो मेम्ब्रेन है परमिएबल होती है, कुछ में सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ में सेमी परमिएबल होती है और कुछ में इम्परमिएबल होती है. परमिएबल मतलब क्या होता है? परमिएबल मतलब होता है कि किसी चीज को पास होने देना. फॉर एग्जाम्पल एक वॉल प्रेजेंट है तो तुम क्या उस वॉल को क्रॉस कर सकते हो? नहीं क्रॉस कर सकते. लेकिन अगर उस वॉल पे एक डोर बना दूं तो डोर के थ्रू तुम आराम से क्रॉस हो सकते हो. तो दैट इज व्हाट परमिएबल. कि जब तक वॉल थी आप क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या हो गए? इम्परमिएबल हो गए. लेकिन वॉल के इधर डोर बन गया तो क्या हो गया? परमिएबल हो गया और आप पास कर पा रहे हो. ठीक है, तो परमिएबल इज दैट कि इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन, सो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई स्ट्रक्चर एक तरफ से दूसरी तरफ जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, इज परमिएबिलिटी. Now there are different type of permeability that we'll see in the video. But for this permeability and for understanding the permeability, there is a simple thing that you have to remember is doors. हम सिर्फ डोर के थ्रू सब ये जो जितने भी चारों टाइप के परमिएबल है वो सब हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ डोर के थ्रू, एक डोर का एग्जाम्पल लेके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो पहला जो है वो है परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने के लिए आपको क्या याद रखना है? एक ऐसा गेट जो बहुत ही बड़ा है. मतलब आपने कभी बहुत बड़ा कॉलेज विजिट किया होगा या बहुत बड़े बड़े होटल्स विजिट किए होंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा गेट रहता है जिससे लगभग हर एक चीज पास हो सकती है. ट्रक पास हो सकता है, बड़ी बस पास हो सकती है, हर एक चीज वहां से पास हो सकती है. बहुत बड़ा गेट है वो. वैसे ही परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो थिंग्स है वो इजिली पास हो सकती है, इजिली पास हो सकती है. मैक्सिमम थिंग्स कैन पास थ्रू दिस. दैट इज व्हाट परमिएबल. कि वो चीज परमिएबल है, वो अलाउ करेगी कुछ भी पास होने के लिए. इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है सेल वॉल. ओके, सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया. तो सेल वॉल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पास करने देता है हर एक, लगभग हर एक मॉलिक्यूल्स को. इट अलाउ टू पास इनसाइड और आउटसाइड. तो अगर और अच्छे से देखें तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन. दिस इज अ मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के बोथ साइड पे आप थिंग्स देख सकते हैं कि सारी सेम थिंग है. यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है. यहाँ पे स्टार शेप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे भी है. यहाँ पे मून शेप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे भी है. दैट मीन्स कि इस मेम्ब्रेन ने दोनों तरफ मूवमेंट होने दिया हर एक चीज का बिल्कुल आसानी से. इसने किसी को भी रोका नहीं कि तुम नहीं जा सकते या तुम नहीं जा सकते. सो दैट इज व्हाट, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक अ ह्यूज गेट. द सेकेंड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब नॉट 100%, सम परसेंटेज लाइक 50%, 60%, दैट इज सेमी, नॉट 100%. एंड परमिएबल यानी कि टू अलाउ टू मूव. तो ये 100% चीजों को अलाउ नहीं करती है, कुछ चीजों को ही अलाउ करती है मूव करने के लिए. जैसे यहाँ पे आप ये छोटा डोर दे सकते हो. इस छोटे डोर से क्या इतना मोटा, अगर इतना मोटा कोई इंसान जाने की कोशिश करे या हाथी जाने की कोशिश करे तो वो क्या पास हो सकता है? नहीं हो सकता. लेकिन अगर कोई डॉग जाने की कोशिश करे, कोई कैट जाने की कोशिश करे तो वो आराम से पास हो सकता है इस छोटे से डोर से. लेकिन एलिफेंट को अगर हम पास करने जाएंगे तो वो टूट जाएगा डोर. तो ये क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि एक साइज से छोटे अगर कुछ भी होगा ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज, मतलब सेमी परमिएबल में तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर साइज से छोटा होगा तो वो अलाउ कर देगा. लेकिन अगर उससे बड़ा होगा तो इट वोंट अलाउ टू पास. ठीक है, तो ये साइज के हिसाब से देखता है. अगर इतना साइज अलाउ कर रहा है ये जाने के लिए तो इससे छोटे छोटे जितने भी साइज के होंगे इट विल अलाउ देम. बट अगर बड़े होंगे तो इट वोंट अलाउ देम. ओके, सो ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका बेस्ट एग्जांपल है एग. ठीक है, एग क्या अगर आप शेल रिमूव कर दोगे तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब शेल उतार के आपने जो मेम्ब्रेन होगी एग की उसको हम क्या बोल देंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस.
नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में आप एक वॉचमैन को याद रख सकते हो कि एक डोर तो है, एक वॉचमैन है। अब डोर तो क्या करेगा, या तो साइज के हिसाब से डिस्टिंग्विश करेगा कि कोई आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन वॉचमैन क्या कर सकता है, वॉचमैन अगर कोई आ रहा है जा रहा है उसको पहचान सकता है, उसको रोक सकता है। तो वॉचमैन ने क्या किया, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने दिया। ऐसे नहीं है कि वो हर किसी को अंदर आने देता है, वो सिर्फ लोगों को सेलेक्ट करता है। अच्छा हाँ तुम फैमिली मेंबर हो, यू कैन गो। अच्छा हाँ तुम फैमिली मेंबर के फ्रेंड हो, यू कैन गो। अच्छा तुम चोर हो, बाहर निकलो। ठीक है, तो ये सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देगा, ये सब लोगों को अंदर नहीं आने देगा। तो वॉचमैन ने क्या किया, लोगों को सेलेक्ट किया कि कौन अंदर आ सकता है और कौन अंदर नहीं आ सकता। सिमिलरली जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकता है या कौन सा मॉलिक्यूल सेल के बाहर आ सकता है। इट कैन चूज। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द बेस्ट एग्जांपल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीजों को रोकती है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर साइज, बट कि वो सेल के लिए हार्मफुल है या सेल के लिए यूजफुल है, उस हिसाब से वो चीजों को रोकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को बोला जाओ, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स को बोला जाओ, लेकिन लार्ज अनचार्ज मॉलिक्यूल्स आ गए या आयंस आ गए तो उनको बोला यू कांट गो। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सेलेक्टेड द मॉलिक्यूल्स दैट कैन गो। ठीक है, इसने साइज की वजह से कुछ नहीं किया, इसने सेलेक्ट किया है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कैसी शो करती है। सो गाइस, द नेक्स्ट मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम, दैट इज नॉट, कि वो परमिएबल नहीं है, वो किसी चीज को अलाउ ही नहीं करेगी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। जैसे कि कोई डोर जिसको आज तक कोई खोल ही नहीं पाया, वो बंद है, तो ना उधर से कोई चीज अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। ठीक है, वैसे ही इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन में भी कोई चीज ना अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लिग्निन डिपॉजिटेड सेल वॉल। जो हमारी सेल वॉल होती है वो जनरली कैसी है, वो जनरली है परमिएबल, लेकिन अगर उसके बाहर क्या हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, सो हाउ इट विल बी इम्पर्मिएबल। इसमें से कोई चीज अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक लिग्निन कैसा है, लिग्निन इम्पर्मिएबल है। So this is an example of impermeable membrane. Okay, so these were the 4 membranes. इनमें से बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड रहती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। तो रिमेंबर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जस्ट द वॉचमैन दैट इज सिटिंग आउटसाइड द गेट. So guys, this was all about my today's video. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.